वेलकम स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने जितने भी हमारी स्पेसिस की हैं वो सभी की सभी फर्स्ट काउंटेबल थी। तो हम आज एक स्पेस करेंगे जो कि हमारे पास एक जो है फर्स्ट काउंटेबल नहीं है। ठीक है, तो उसकी एग्जांपल क्या है कि अगर हम एक कोफाइनाइट टोपोलॉजी लेते हैं ऑन अ अनकाउंटेबल सेट। देखिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो सेट एक्स हम डिफाइन करना है उस पर हमने जो सेट है वो हमने अनकाउंटेबल सेट लेना है, इज़ नॉट फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। वो कभी भी हमारे पास एक फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है वो नहीं होगी। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स हम मान लेते हैं कि हमारे पास वो एक अनकाउंटेबल सेट है। ओके, और इसका प्रूफ थोड़ा सा लेंथी होगा बट मैं आपको बहुत ही इजी वे में बताने वाला हूँ। ठीक है, और हम टिपोलॉजी हम कोफाइनाइट दी हुई है, दैट मीन्स इसमें या तो हमारे पास एम्प्टी सेट होगा या एक्स के हमारे पास वो सबसेट होते हैं सच दैट जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हमारे पास एक फाइनाइट सेट होता है। ये हमारे पास इसके ऊपर जो हम टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं वो होती है। तो देखिए इसका प्रूफ है जो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूफ है। तो हम सपोज कर लेते हैं सबसे पहले कि जो हमारे पास ये स्पेस बनी है वो हमारे पास क्या है, एक फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है। मान लेते हैं जो ये स्पेस है हमारे पास वो एक फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है। अगर वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है, ठीक है, और एक्स हम कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट ले लेते हैं एक्स में से, तो उसका क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट अ काउंटेबल लोकल बेस है हमारा ऑफ एक्स का एग्जिस्ट करेगा, उसके पास कोई ना कोई काउंटेबल लोकल बेस एग्जिस्ट करेगा। और हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास उसका एक काउंटेबल लोकल बेस है। अगर वो काउंटेबल लोकल बेस है तो हम उसको एक सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं, दैट इज़ उसकी नंबरिंग कर सकते हैं हम सेट की। तो ये हमारे पास क्या बन गया, उसका एक काउंटेबल लोकल बेस बन गया। तो अब यहाँ से देखिए जो हमारे पास जो लोकल बेस होता है, जो हम ये कलेक्शन लेते हैं वो क्या होती है, नेबरहुड्स की कलेक्शन होती है। मतलब कि इसमें से जितने भी ये मेंबर्स हैं हमारे पास वो सभी के सभी उसकी नेबरहुड्स हैं। ओके, अगर वो उसकी हमारे पास, इट मीन्स, तो यहाँ से अब क्या इम्प्लाइज होगा कि अगर हम कोई भी एक बी आयोटास, मतलब कि इनमें से कोई भी मैं एक आयोटा लेता हूँ तो वो उसकी एक नेबरहुड है। अगर वो एक नेबरहुड है एक्स पॉइंट की, तो उसके लिए हमारे पास एक कोई ना कोई जी आयोटा ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा इसके लिए, और जो ये वैलिड होगा वो वैलिड होगा हमारे पास फॉर ऑल आयोटाज 1 to n के लिए। जितने भी हमारे पास आयोटाज हैं वो सभी के लिए वैलिड होगा अगर आयोटा बिलोंग करेगा हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि ये कलेक्शन हमारे पास एक काउंटेबल कलेक्शन है। तो ये सभी के लिए जो है हमारे पास वैलिड होगा। ठीक है, इट मीन्स जितने भी हमारे पास ये जी आयोटाज हैं वो हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं टाउ में, और एक्सिस में बिलोंग कर रहा है, मीन्स नॉन एम्प्टी सेट हैं। सभी के सभी जी आयोटाज नॉन एम्प्टी सेट हैं और टाउ में बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये टाउ में बिलोंग कर रहे हैं और ये नॉन एम्प्टी हैं तो इसका मतलब जो ये जी आयोटाज हैं इनका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमारे पास एक फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, अब देखिए जितने भी हमारे पास ये जी आयोटाज हैं वो कंटेन्ड हैं इन बी आयोटाज में। तो अगर हम बोथ साइड कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो डैट मीन्स ये बी आयोटा कॉम्प्लीमेंट कंटेन्ड होंगे हमारे पास जी आयोटा कॉम्प्लीमेंट में। अगर ये जी आयोटा कॉम्प्लीमेंट हमारे पास फाइनाइट सेट हैं तो इट मीन्स जो ये हमारे पास बी आयोटा सेट हैं वो भी क्या होंगे, हमारे पास फाइनाइट सेट होंगे फॉर ऑल आयोटा के लिए जितने भी ये मेंबर्स हैं। इट मीन्स जितने भी हमारे पास B1 B2 B3 B4 जितने भी ये मेंबर्स हैं
अगर हम इनका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या होंगे, फाइनाइट सेट होंगे। अगर वो फाइनाइट सेट हैं इट मीन्स वो क्या होंगे हमारे पास, काउंटेबल सेट होंगे। अगर ये सभी के सभी काउंटेबल सेट हैं तो इट मीन्स अब हमारे पास रिजल्ट होता है कि अगर हम काउंटेबल सेट की काउंटेबल यूनियन करते हैं, दैट इज़ यहाँ पर जो यूनियन है हमारे पास आयोटा वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी जा रही है, दैट इज़ वो काउंटेबल यूनियन करते हैं। तो यूनियन करने के बाद जो हमारे पास सेट होता है वो भी क्या होता है, काउंटेबल होता है। दैट इज़ ए सेट इज़ अ काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट। तो यहाँ से हमारे पास क्या इम्प्लाइज हो जाएगा कि जो ए सेट है हमारे पास वो भी हमारे पास क्या होगा, एक काउंटेबल सेट होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ कि जो ए सेट है हमारे पास वो एक काउंटेबल सेट है हमारा। तो अभी हमने ये प्रूफ किया था कि जो हमारे पास ए सेट है वो एक काउंटेबल सेट है। ए हमारे पास काउंटेबल है, ठीक है, बट एक्स हमारे पास क्या है, एक अनकाउंटेबल सेट है। एक्स हमारे पास अनकाउंटेबल है, तो इट मीन्स ए सबसेट तो है एक्स का, ए अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल है, एक्स हमारे पास अनकाउंटेबल है। तो इट मीन्स ए क्या होगा, एक प्रॉपर सबसेट होगा एक्स का, ठीक है, क्योंकि ये सबसेट ही है ना हमारे पास एक्स का। तो इसका मतलब ए एक प्रॉपर सबसेट होगा एक्स का। अगर ए हमारे पास एक प्रॉपर सबसेट है एक्स का तो इट मीन्स एक वाई एलिमेंट होगा हमारे पास नॉट इक्वल टू एक्स, ठीक है। क्योंकि एक्स जो एलिमेंट है हम ले, इसका मतलब क्या होगा कि क्योंकि जो ए वाई है हमारे पास वो हम नॉट इक्वल टू एक्स एक एलिमेंट होगा जो कि हमारे पास एक्स में तो बिलोंग करेगा, बट जो वाई एलिमेंट है हमारे पास वो है ए में बिलोंग नहीं करने वाला, ठीक है। और हम लिख लेते हैं कि जो हमने ए सेट को सपोज किया था, ए सेट हमने क्या लिया था कि जितने भी हमारे पास बी आइटाज हैं उनके कॉम्प्लीमेंट की हमने यूनियन ली थी, यही लिया था हमने ए सेट। ओके, ये लिख लेते हैं हम। तो यहाँ से देखिए जो वाई है हमारे पास वो ए में बिलोंग नहीं कर रहा। अगर वाई हमारे पास ए में नहीं है तो दैट मीन्स जो वाई सेट है हमारे पास वो क्या होगा, ए के कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो यहाँ से अब हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। देखिए ए सेट हमारे पास ये है, तो यहाँ से जो ए सेट होगा इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्योंकि ये यूनियन है हमारे पास। तो इस सेट को हम बी आइटस की इंटरसेक्शन इसका कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट होता है हमारे पास। यूनियन को हम ऊपर कॉम्प्लीमेंट कर कर इंटरसेक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए y बिलोंग कर रहा है ए के कॉम्प्लीमेंट में, तो यहाँ से हमारे पास ए सेट का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ बी आइटस वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन निकला कि हमारे पास जो y एलिमेंट है वो हमारा बिलोंग कर रहा है ए के कॉम्प्लीमेंट में। दैट मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ बी आयोटाज वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। इट मीन्स जो y है हमारे पास वो बिलोंग कर रहा है बी आयोटाज फॉर ऑल आयोटाज में। इट मीन्स जितने भी हमने वो काउंटेबल बेसिस की यहाँ पर कलेक्शन ली थी, जो ये y एलिमेंट है वो हर एक हमारा जो लोकल बेस है सेट कलेक्शन की थी हमने उसमें मेंबर्स में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंक्लूजन आया। ओके, अब देखिए जो y हमारे पास एलिमेंट है इसका कॉम्प्लीमेंट, देखिए y हमारे पास एक एलिमेंट है, हम इसका एक सेट बनाते हैं दैट इज y। इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो हमारा टाउ में बिलोंग करेगा, क्योंकि देखिए क्योंकि ये सिंगलेटन सेट है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट है। अगर अब इसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा y, जो कि एक
फाइनाइट सेट है। अगर ये फाइनाइट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर फाइनाइट होता है तो वो सेट किस में जाता है, इस टोपोलॉजी में। तो डैट मीन्स जो ये सेट है हमारे पास वो टाउ में बिलोंग है। उसके बाद देखिए जो y है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू x है, ठीक है। तो डैट मीन्स जो x एलिमेंट होगा वो हमारे इस सेट में बिलोंग करेगा, इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू y है, ठीक है। तो जो x एलिमेंट होगा हमारे पास वो y के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। अब देखिए जो ये सेट है हमारे पास वो बिलोंग कर रहा है टाउ में, और x जो है इसमें बिलोंग कर रहा है। तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, एक टाउ ओपन सेट है, कंटेनिंग x। दैट मीन्स ये क्या है, उसकी एक नेबरहुड है। अगर ये हमारे पास उस सेट की एक नेबरहुड है तो बाय डेफिनेशन ऑफ अवर बेस, लोकल बेस एट x, कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा, उसे नाम देते हैं हम बी अल्फ़ा, जो इस नेबरहुड में कंटेंट होगा। ओके, वेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू अवर नेचुरल नंबर। जो हमने कलेक्शन ली थी बेस की, लोकल बेस की, तो उसी में से कोई ना कोई एक मेंबर होगा, इसी में से जो हम बी आर टेस्ट ले रहे हैं ये कंटेंट होगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ से हम जो ये सेट है वो इसमें कंटेंट है। अगर हम बोथ साइड कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वाई वो कंटेंट हो जाएगा हमारे पास बी अल्फ़ा के कॉम्प्लीमेंट में। इसका हमने दोनों साइड कॉम्प्लीमेंट लिया, तो डिट मीन्स ये सेट है इसमें कॉम्प्लीमेंट में कंटेंट होगा। तो डैट मीन्स जो वाई एलिमेंट है हमारे पास वो बिलोंग कर रहा है इसके कॉम्प्लीमेंट में। अगर वो इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो डैट मीन्स जो वाई है हमारे पास वो बिलोंग नहीं करेगा बी अल्फ़ा में। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, तो हमने ये माना, यहाँ पर हमारे पास कंक्लूजन आया था कि जो y है वो हर एक बी आर्टा में है। जितने भी हमारे पास जो हमने ये कलेक्शन ली थी लोकल बेस की B1, B2, B3 एंड अप टू सो ऑन, हमने ये देखा था कि जो ये y एलिमेंट है वो इन सभी में है। बट यहाँ पर हम कह रहे हैं अगर ये y हमारे पास इन सभी एलिमेंट्स में पड़ा है तो इट मीन्स जो ये y एलिमेंट है वो इस बी अल्फ़ा में भी होगा, क्योंकि सभी में पड़ा है, इंटरसेक्शन में है तो सभी में होगा, तो इसमें भी होगा। एक तरफ हम कह रहे हैं कि जो y है वो इस अल्फ़ा में बिलोंग कर रहा है, बट यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो y एलिमेंट है वो हमारा इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ से हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन आई। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि एक एलिमेंट हम एक तरफ कह रहे हैं कि उसमें है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उसमें नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है? ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आई है क्योंकि देखिए जितने रिजल्ट किए वो हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, कुछ गलत नहीं है। तो जो हमने सपोज किया है इट मीन्स वही रॉन्ग है। और इस पूरे की पूरी थ्योरम में हमने सपोज क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ हमने यही सपोज किया था ना कि इसके पास एक काउंटेबल, जो ये सेट है, जो ये कलेक्शन है वो एक काउंटेबल है। हमने सिर्फ यही सपोज किया था। तो डैट मीन्स जो हमने सपोज किया वो रॉन्ग है। जो हमने ये काउंटेबल सपोज हम करी बैठे हैं वो एक्चुअल में काउंटेबल नहीं है। तो डैट मीन्स जो हमारे पास एक कोफाइनाइट टोपोलॉजी हम बनेगी उसके पास किसी भी पॉइंट के लिए कोई भी लोकल बेस है वो काउंटेबल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो हमारे पास ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी है ऑन अनकाउंटेबल सेट एक्स पे, वो हमारे पास एक नोट अ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है। ये एग्जांपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, काफ़ी बारी टाइम एग्ज़ाम में आती है, तो इससे आप अच्छे से ज़रूर करें। अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर, तो हम आपको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे।